आज कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस चलेंगे बेटा। तो पहले टाइप में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होती है बेटा, ये क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है? संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या होती है बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, 6 को लेना है और 6 को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले किसकी टेबल पे जाएगा? 2 की टेबल पे। कितने पे जाएगा बेटा? 3 पे। फिर 3 किस पे जाएगा बेटा? 3 पे। और कौन से नंबर पे जाएगा? 1 पे। इसी तरह से हम 20 को उठाएंगे। 20 किस पे जाएगा? 2 पे। 10 यानी अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा कितने पे जाएगा? ये 10 पे। फिर 10 कितने पे जाएगा बेटा? 2 पे। 5 और फिर 5 किस पे जाएगा? 5 पे 1। तो अब इसे लिखेंगे कैसे बेटा? 6। अब इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं बेटा? 2 और 3। तो 2 और 3 को लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे बेटा कि ये कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। इसी तरह हम 20 को लिख लेंगे। 20 में कौन कौन से हैं बेटा? 2 है और 5 है। ये अभाज्य गुणनखंड है। 2, 3 और 5 ये क्या है बेटा? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितनी बार है बेटा? 1, 2। और 5 कितनी बार है? 1 बार। अब क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। HCF में क्या करना है बेटा आपने? HCF का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। HCF में क्या होता है बेटा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। और प्लस में क्या लेनी है बेटा आपने? छोटी घात। क्या लेनी है? छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है बेटा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और छोटी घात का मतलब है बेटा स्मॉलेस्ट पावर। क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट पावर। तो अब देखो बेटा, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में एक जैसा नजर आ रहा है। तो आपको दोनों में एक जैसा कौन नजर आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है बेटा? 2 की पावर 2। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2। एक जैसा कौन है? 2। लेकिन हमें क्या लेनी है बेटा? छोटी घात लेनी है। तो दोनों में से छोटी घात किसकी है? इस वाले 2 की। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 1। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम? LCM। LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में क्या करना है बेटा? हमें सभी गुणनखंड लेने हैं। सभी गुणनखंड लेने हैं। और क्या लेनी है बेटा? बड़ी घात। क्या लेनी है? बड़ी घात। सभी गुणनखंड मतलब ऑल फैक्टर्स प्लस हाईएस्ट पावर। यानी सारे फैक्टर लेने और किसके साथ? हाईएस्ट पावर के साथ। तो सारे में कौन आ जाएगा बेटा? 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो ये मेरा क्या बनेगा बेटा? 2 की पावर 2 4 गुना में 3 गुना में 5। जब मैं इनको गुना करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 60। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? LCM। और ये मेरा क्या आ गया बेटा? HCF। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस किस का बेटा? 12, 15 और 21 का। सेम उसी तरह हल करेंगे बेटा। सबसे पहले अपने पास कौन आया है? 12। तो 12 को लिखेंगे, किसकी टेबल पे जाएगा? 2 पे। 6, फिर 6 की टेबल पे 2 पे 3 और फिर 3 1। इसी तरह हम किसको लिखेंगे बेटा? 15 को 3 पे जाएगा 5, 5 जाएगा 5 पे 1। ठीक है। इसी तरह हम 21 को लिख लेंगे बेटा। 21 जो है वो किसकी टेबल पे जाएगा? 3 की। 7 और 7 1।
तो अब कैसे लिखेंगे बेटा, 12 को लिखेंगे। 12 में अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई हैं, 2 और 3, तो 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। और मैंने बताया था उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटा कि 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। ऐसे ही हम 15 को लिखेंगे बेटा, और इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है जो इसको विभाजित करती है, 3 और 5, तो 3 को लिखेंगे और 5 को, और 3 कितनी बार है बेटा, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। ऐसे ही 21 में लिखेंगे बेटा हम, 21 में कौन है, 3 और 7, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। अब इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, HCF। HCF मतलब महत्तव समापवर्तक। तो HCF में मैंने आपको बताया था बेटा, HCF में क्या लेना है, जो इन तीनों में एक जैसा होगा, जो इन तीनों में एक जैसा होगा। तो तीनों में एक जैसा आपको कौन नजर आ रहा है बेटा, 3 नजर आ रहा है। और HCF में क्या था, जो एक जैसा है उसकी छोटी घात यानी छोटी पावर आपने लेनी है। तो 3 की जो छोटी पावर है वो क्या है बेटा, 1। तो हमारा HCF क्या आ गया, 3। LCM क्या निकालेंगे, LCM। LCM में क्या लेना है, ये सभी फैक्टर्स यानी ये सभी गुणज आपने लेने हैं। तो सभी में कौन आएगा बेटा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 7 भी आएगा। लेकिन इसमें आपने क्या लेना है बेटा, सबकी बड़ी बड़ी पावर यानी सबकी बड़ी बड़ी घात लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात इस पूरे में आपको क्या दिख रही है, 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 1। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। और 7 की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 1। तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 3, 5 और 7। 4 को मैं 3 से गुना करूंगा बेटा तो क्या आएगा, 12। 12 को मैं 5 से गुना करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 60। और 60 को 7 से गुना करूंगा तो बेटा कितना आएगा मेरा, 420। तो मेरा महत्तम समापवर्तक आ गया 3, और मेरा लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया बेटा, 420। राजस्थान बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, 400 की अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। घातों की योगफल ज्ञात कीजिए। घातों का क्या ज्ञात करना है बेटा, योगफल। घातों का मतलब क्या है बेटा, पावर। कौन सी पावर, प्राइम फैक्टर्स की। कौन सी पावर, प्राइम फैक्टर्स की, यानी अभाज्य गुणनखंडों की पावर का जो योगफल है, यानी कि आपने सम निकालना है। तो हल क्या होगा बेटा इसका, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बेटा। तो 400 को हम लिखेंगे, सबसे पहले इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितने पे जाएगा, 200 पे। फिर 200 को 2 से करेंगे बेटा, कितने पे जाएगा, 100 पे। फिर 100 को किससे भाग करेंगे, 2 से, किस पे जाएगा, 50 पे। फिर दोबारा 2 पे, किस पे जाएगा, 25 यानी 25 पे। फिर 5 पे 5, और फिर 5 पे 1। तो यहाँ से हमने भाग करके ये देखा बेटा, तो हमारे पास जो 400 के अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन आए, 2 और 5। लेकिन 2 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है बेटा हमारा, 4 बार। और 5 कितनी बार है हमारा, 1 2। हमसे क्या पूछा है बेटा, इनकी घातों का योगफल। तो 2 की घात कितनी है बेटा, 4, और 5 की घात कितनी है, 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, 6। और ये किसका क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान बोर्ड का मैथ का पेपर का क्वेश्चन है बेटा, 2025 का। टाइप 2 में, टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सूत्र पढ़ेंगे। एक सूत्र क्या है, महत्तव समापवर्तक गुना में लघुत्तम समापवर्तक बराबर में पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, या आप इसको ऐसे लिख लेना बेटा, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है अपना पहला, क्या है कि HCF जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है बेटा, 9 दिया है, 9 दिया है। LCM कितना दिया है बेटा, LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो हल स्टार्ट करते हैं बेटा, हमें LCM ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले देखो बेटा, जो 2 संख्याएं हमें दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली संख्या हमारी क्या है बेटा, 306, और दूसरी संख्या हमारी क्या है बेटा, 657 यानी 657। और HCF हमें क्या दिया हुआ है बेटा, HCF दिया हुआ है 9। हमारा सूत्र क्या कहता है बेटा, सूत्र कहता है HCF गुना में LCM बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। HCF कितना दिया हुआ है बेटा, HCF हमारा है 9। LCM हमें निकालना है यानी L हमें निकालना है। पहली संख्या कितनी है, 306, और दूसरी संख्या कितनी है बेटा, 657। अब ये हमारा गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 306 गुना में 657,
भाग में क्या आ जाएगा बेटा 9, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल कितने पे होगा बेटा 34 यानी 34 पे। और अब हम क्या करेंगे बेटा 34 गुना में 657, जब इनको गुना करेंगे बेटा तो हमारा उत्तर कितना आएगा 223338 यानी 22,338 हमारा क्या आ जाएगा बेटा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। इस सूत्र के ऊपर भी हमारे अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो इसको अच्छे से आप करेंगे। HBSC का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हरियाणा बोर्ड से। क्या है क्वेश्चन, यदि HCF A,8 का 4 गिवन है बेटा तथा LCM A,8 का 24 है, तो आपको बताना है तब A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। तो HCF गिवन है बेटा, हमें LCM गिवन है, हमें A का मान बताना है। तो हमें पता है बेटा, सोल्यूशन में देखेंगे हमें पता है, क्या पता है बेटा कि HCF गुना में LCM बराबर क्या होता है बेटा, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो हमारे पास अगर यहाँ से हम देखेंगे तो HCF हमें कितना दिया हुआ है बेटा 4 दिया हुआ है, LCM हमें कितना दिया हुआ है बेटा 24 दिया हुआ है, और A का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है बेटा हमें, यहाँ से अगर देखेंगे ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकंड नंबर, तो पहला नंबर क्या है A और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास 8। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ अपने स्टार फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा HCF के जगह पे HCF की वैल्यू, HCF क्या है 4, LCM के जगह पे LCM की वैल्यू, LCM कितना है बेटा हमारा 24, पहली संख्या क्या है A और दूसरी संख्या क्या है बेटा 8। अब ये 8 इधर गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो 4 गुना 24 भाग में 8 बराबर में क्या आ गया बेटा A, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये आ गया बेटा A बराबर 4 गुना 3, और A बराबर 4 गुना 3 मतलब क्या होगा बेटा 12। तो हमारा A का जो मान होगा वो क्या आएगा बेटा 12 आएगा। टाइप नंबर 3 है बेटा, टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 की घात n यानी 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये प्रश्न है बेटा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल देखेंगे बेटा, हल क्या है, हमें पता है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का होना अनिवार्य है, 2 गुना 5 का होना अनिवार्य है। यानी अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 का होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ तो मामला गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है, यहाँ क्या है 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 यानी 2 गुना 3 की घात n, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2 की घात n और 3 की घात n। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को 0 पर समाप्त होना है तो उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, लेकिन जो संख्या मुझे दी हुई है उसमें 2 और 3 है और 5 नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं चूंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, चूंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती। एक बार इसका बेटा जल्दी जल्दी क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने पहले ये देखा बेटा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 का होना अनिवार्य है। लेकिन अगर मैं 6 को लिखूं तो ये 6 कैसे लिखा जाएगा बेटा? 2 गुना 3, यानी 2 की घात n और 3 की घात n। इसका मतलब इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 नहीं है, और अगर इसमें 5 नहीं है बेटा तो 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। टाइप नंबर 4 है बेटा, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक की इस सीरीज का। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही रिसेंटली पेपर में आते हैं बेटा, तो आपने इसको ध्यान से करना है। इसका सिर्फ मेथड सीख लेना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने क्या करना है, हमारे पास संख्या क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। तो ये जो जमा का निशान है ना बेटा, जमा का निशान, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और इसके राइट हैंड साइड में आपने ये देखना है कि जो एक जैसा नंबर है वो कौन है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक जैसा नंबर कौन है? 13 है। तो इस 13 को आपने क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है, यानी बाहर निकाल देना है ब्रैकेट से। कॉमन लेने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे तो 7 ही है, यहाँ पे 11 आ गया। जिस 13 को आपने बाहर लिया उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, और इस 13 की जगह भी क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या बना? 13। जब इस 7 को 11 से गुना करोगे बेटा तो कितना बनेगा? 77, और जमा का 1। तो ये क्या बन गया बेटा? 13 गुना का 78, क्या बना? 78। तो इस संख्या के एक और सवय के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, यानी अगर कोई संख्या ऐसी है तो इस संख्या के एक और सवय के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। अन्य गुणनखंड भी हैं, यानी एक है और ये संख्या खुद है, और इसके अलावा भी इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। इसके क्या हैं? अन्य गुणनखंड भी हैं। एक संख्या, इसका मतलब एक संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड एक व्यवहारिक प्रश्न करेंगे, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम भी कह देते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं क्या ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है बेटा, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। मुन्नी को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, मान लिया मुन्नी यहाँ पर है, मुन्नी को मैंने ए मान लिया। इसे कितने मिनट लग रहे हैं बेटा? 18 मिनट लगते हैं। जबकि देवसेना को 12 मिनट लगती है, मान लिया कहीं पे देवसेना होगी। देवसेना को कितने मिनट लग रहे हैं बेटा? 12 मिनट। मुन्नी को 18 और देवसेना को 12। यदि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी हमें बताना है बेटा कि जो मुन्नी है वो 18 मिनट ले रही है और जो देवसेना है वो 12 मिनट ले रही है, और ये दोनों किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे बेटा? किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, यानी कि वो यहाँ मिलेंगे जाके। तो हमें ये बताना है बेटा कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब आप ये देखो बेटा कि ये नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो इससे भी भाग हो रहा होगा और इससे ही भाग हो रहा होगा। जब दो नंबर किसी एक अकेले नंबर को भाग करते हैं तो उस केस में हम क्या निकालते हैं बेटा? एलसीएम। अगर यही सिचुएशन ऐसी होती कि यहाँ पर कोई एक नंबर है और ये किन्हीं दो नंबर को भाग कर रहा है, मान लिया वो नंबर है अल्फा और बीटा, ये एक नंबर है, ये इसको भी भाग कर रहा है और इसको भी, यानी एक नंबर दो के पास जा रहा है तो HCF निकलेगा, और अगर दो नंबर एक के पास जा रहे हैं तो LCM निकलेगा। तो इस केस में हमारा क्या निकलेगा बेटा? LCM निकलेगा। तो LCM के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? पहले 18 को उठा लेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, किस पे जाएगा? ये 9 पे। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, किस पे जाएगा? 3 पे, और 3 वन जा 3। फिर किसको उठाएंगे बेटा? 12 को। 12 किस पे जाएगा? 2 पे। 6, फिर 6 जाएगा 3, और 3 वन जा 3। अब हम लिखेंगे बेटा इसे। तो 18 में कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 है और क्या है बेटा? 3 है। लेकिन 2 कितनी बार है? एक बार, और 3 कितनी बार है? 2 बार। ऐसे ही
12 को लिखेंगे बेटा, 12 में अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 12 में है 2 और 3, लेकिन 2 कितनी बार है बेटा, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और मैंने आपको बताया बेटा लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं बेटा, सभी गुणनखंड लेते हैं, सभी गुणनखंड आपने लेने हैं, लेकिन क्या लेना है बेटा, हर एक की बड़ी घात लेनी है, हर एक की बड़ी घात, यानी सभी गुणनखंड का मतलब ऑल फैक्टर्स प्लस हाईएस्ट पावर, प्लस क्या लेनी है बेटा आपने, हाईएस्ट पावर। तो ऑल फैक्टर में क्या आएगा बेटा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, लेकिन लेनी क्या है, बड़ी घात। 2 की बड़ी घात 2 है और 3 की बड़ी घात क्या है बेटा, 2 है। तो 2 की बड़ी घात 2, यानी 2 2 से क्या हो जाएगा बेटा 4, और 3 3 से क्या होगा 9। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 36। यानी कि ये दोबारा अब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी 36 मिनट के बाद ये दोबारा अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला बेटा, एलसीएम।